बड़ी दीदी। हाँ छोटी बोलो। आप सुबह से ही किचन में लगे हुए हैं दीदी। आप जाइए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तुम्हारी तबीयत अब ठीक लग रही है क्या छोटी? हाँ दीदी, पहले से तो कुछ अच्छा लग रहा है। अब मैं कर लूंगी, आप जाइए। बहुत देवरानी और जेठानी में प्यार उमड़ रहा है। ये प्यार को ना धुआं न कर दी तो मेरा नाम नहीं। ठीक है छोटी, अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। हाँ हाँ दीदी। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी अच्छी जेठानी मिली है। और सब घरों में मैं तो सुनती हूँ कि जेठानी ये काम नहीं करती है देवरानी का, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से मेरी जेठानी तो हर काम में मेरी मदद करती है। भगवान करे ऐसी जेठानी सबको मिले। दीदी ने लगता है सारा काम कर दिया है, सिर्फ बर्तन ही धोने हैं। धो लेती हूँ मैं। बड़ी बहू, क्या हुआ सासू माँ? कुछ काम था क्या आपको दीदी से? बहू, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तो तुम क्या किचन में करने आई है? सासू माँ, अब पहले से अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आ गई किचन में। कुछ काम बाकी था वही करने के लिए। अच्छा, मैं सुबह से देख रही थी बड़ी बहू को किचन में, तो इसीलिए मैं बड़ी बहू को सोच करके आई थी बोलने के लिए। कुछ काम है क्या सासू माँ? बोलिए मेरे से, मैं कर देती हूँ। हाँ बहू, एक कप चाय बना कर ले आना मेरे लिए। ठीक है सासू माँ, अभी लेकर के आती हूँ। बड़ी भाभी, कुछ काम था क्या गुलाबो? नहीं भाभी, आप कितनी भोली भाली हैं। इतनी सीधी सादी जेठानी तो मैं कहीं देखी ही नहीं थी। क्या गल्ला, ऐसे क्या बोलते रहते हैं मुझे भी? आपको कुछ काम था क्या मेरे से? बोलिए। नहीं भाभी, आपसे मुझे क्या काम होगी? आपको तो मैं खुद ही देखते रहती हूँ इतना काम करते हुए। भाभी, आपको काम करते करते थकावट नहीं होती है क्या? थकावट तो होती ही है गुलाबो, पर क्या करूं गुलाबो, काम तो करना पड़ेगा ना। तो भाभी आप क्यों नहीं छोटी भाभी को बोल देते हैं सारे काम करने के लिए? आप खुद ही क्यों इतना काम करते रहते हैं? गुलाबो अभी छोटी नहीं है ना, तो उसे मैं इतना काम क्यों करने के लिए बोलूं? अरे नहीं है तो क्या हुआ भाभी? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? वो घर का सदस्य नहीं है जो आप उनको इसी तरह से छोड़ देते हैं और बाकी सारा काम आप करते जाते हैं? आपसे मैं क्या बोलूं भाभी, पता है छोटी भाभी इतना खाते हैं ना कि मैं देख देख कर परेशान रहती हूँ। सुबह उठते के साथ चाय टोस्ट चाहिए, फिर पराठा सब्जी चाहिए, फिर दोपहर होते होते दाल चावल चाहिए, फिर शाम होते होते कुछ नमकीन स्नैक्स चाहिए। और इतना भी नहीं भाभी, इनको तो मैं रात में देखी हूँ काजू किशमिश बादाम भी खाते हुए। और जब मैं पूछने लगी ना भाभी कि क्या खा रहे हैं छोटी भाभी, तो वो बोलते हैं ऐसी कुछ बच्चे लोग चटपटा हाजमोला वगैरह दे दिए थे ना, वही मैं खा रही हूँ। काजू किशमिश? हाँ भाभी हाँ, आप पता नहीं कितना भोली भाली हैं। आप अपना देखिए हालत भाभी, काम कर करके तो आपके हाथ में छाले पड़ गए हैं। ये सब छोटी भाभी को कभी दिखता है? ऐसे आप काम करते रहेंगे ना तो आपके काम का वो आदी हो जाएंगे। हर काम आप ही पर लाद कर छोड़ देंगे। और वैसे भी दिन भर खा खा करके 10 प्लेट 10 बर्तन तो सिंक में डाल करके अपने महारानी आराम करते रहते हैं। उनका जूठा बर्तन आप धोते रहते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाभी कि छोटी जूठा कर करके बर्तन रखते जाए और बड़ी बर्तन धोते जाए? नहीं भाभी, आप और माँ कैसे उन्हें झेल लेते हैं? एक मेरी ससुराल को देखिए कि मैं अगर एक भी प्लेट में खाना खाई ना तो मैं खुद ही धोऊंगी। मैं जेठानी का सारा काम करके देती हूँ, उल्टा जेठानी खा खा कर बर्तन रखते जाती है। अगर मैं ऐसा कर दूंगी ना भाभी, तो मेरी सास और मेरी जेठानी तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाभी, मैं तो बोलूंगी ना कि आप उनको सुबह सब्जी काट कर दे दीजिए, बाकी काम खुद ही बोलिए करने के लिए। खाना खिलाना आप उठा उठा करके खिला दीजिए, बर्तन सारे उन्हीं से धुलवाइए। आप इतना उनको सर पर मत चढ़ाइए। बात तो आप सही बोल रहे हैं गुलाबो, अब मैं वही करूंगी। हाँ भाभी, तो जाइए छोटी भाभी को बोलिए बर्तन धोने के लिए, आप मत धोइए अब। हाँ माँ, कैसी है तुम? अरे बेटा, इतना दिन पर फोन कर रही है, क्या तुम्हें अपनी माँ को याद नहीं आती है? ये देखो महारानी, फोन पर लगी हुई है। ठीक ही गुलाबो बोल रहे थे कि वो आपसे दिन भर काम करवाते रहते हैं, अपने आराम करते हैं। ये क्या बोल रही है माँ तुम? छोटी माँ, मैं तुमसे बाद में फोन करती हूँ। ठीक है बेटा। हाँ दीदी, कुछ काम था क्या? तुम तो आजकल बहुत काजू किशमिश बादाम खाए जा रही है, और वो भी छिपा छिपा कर। जरा मुझे भी तो दो। ये क्या बोल रहे हैं दीदी? एक्टिंग भी बहुत अच्छा कर लेती है छोटी तुम। दीदी, आपको किसने बताया कि मैं काजू किशमिश बादाम खाती हूँ? छोटी, जहाँ आग जलता है ना वहाँ धुआं खुद ही निकल जाता है। मैं भी इसी घर में रह रही हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा क्या? अब छोटी बहू बनकर बहुत रह ली छोटी, अब चुपचाप से सारे काम करोगी। मेरे ऊपर उम्मीद मत रखना, मैं कर दूंगी। चुपचाप से जाओ किचन में, बर्तन पड़ी हुई है, सारे बर्तन धो करके शाम का चाय बनाओ।
झूठ क्यों बोल रहे हैं दीदी? आखिर बात क्या है? आखिरकार क्या बात है जो दीदी इस तरह से मेरे से बात किए हैं? ऐसा तो कभी मेरे साथ बात उन्होंने किया नहीं था आज तक। छोटी भाभी। हाँ गुल्लू बोलिए। क्या हुआ भाभी? आप लोग दोनों देवरानी जेठानी के बीच कुछ हुआ था क्या? गुलाबो देखिए ना, बड़ी दीदी को कुछ गलतफहमी हो गया है। वो बोल रहे हैं ना कि मैं काजू किशमिश बादाम छिपा छिपा कर खाती हूँ। पता नहीं गुलाबो, बड़ी दीदी को कौन कान भरे हैं, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही है। आप भी मेरी भाभी हैं, बड़ी भाभी भी मेरी भाभी है। मान लिए भाभी कि आप अगर काजू किशमिश बादाम खा ही रहे हैं तो कौन सा बड़ा गलती काम कर रहे हैं? एक तो आप इतनी दुबली पतली हैं, इतनी कमजोर हैं, तो खाएंगे तो क्या गलत है? हाँ। वो तो इतनी मोटी हैं, वो खाएंगे तो और फैल जाएंगे। और आप खा सकते हैं। अगर आप खा ही रहे हैं तो उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? पता नहीं गुलाबो, मैं तो खा नहीं रही हूँ, उसके बाद भी बड़ी दीदी मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। भाभी आप नहीं खा रहे हैं या खा रहे हैं आप जानते होंगे, लेकिन आपको भी तो जवाब दे देना चाहिए था ना कि हाँ मैं खाती हूँ, आप क्या कर लीजिएगा। उनका अपने मुंह बंद हो जाता। आप इतने बड़ी भाभी से क्यों डरते रहते हैं छोटी भाभी? आप दोनों इस घर की बहुएं हैं तो दोनों को समान बराबर हक है ना इस घर पर। तो आप इतना क्यों बड़ी भाभी से डरते रहते हैं? आप जितना डरेंगे उतना वो डराएंगे आपको। वो अपने खा पी करके तो हाथी जैसा मोटा हो गए हैं और एक काम करेंगे, पूरी सोसाइटी वाले को दिखाएंगे मैं ये काम करती हूँ, मैं वो काम करती हूँ, मैं बर्तन धोती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ। और छत पर जाएंगे कपड़े सुखाने, ऊपर में सारे पड़ोसी से बोलेंगे कि मैं ही तो काम करती हूँ, छोटी अभी आराम कर रही है, अभी छोटी नहीं है ना, तो हर जगह तो आपको कीचड़ उछाले जा रहे हैं। मैं तो बराबर देखती हूँ भाभी कि सारे काम तो आप करते हैं, बड़ी भाभी कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं आपका और हर जगह अपना गुणगान करते रहते हैं। ये तो गलत है ना भाभी? आप सही बोल रहे हैं गुलाबो, मैं वही तो समझ नहीं रही हूँ कि मैं काजू किशमिश बादाम खाई भी नहीं और बड़ी दीदी मेरे ऊपर बदनाम किए जा रहे हैं कि तुम चुरा चुरा के छुपा छुपा करके काजू किशमिश बादाम खाती है। अभी मुझे तो लगता है कि आसपास में जिससे बात करते हैं ना, वही में से कोई लोग इनकी कान भरे होंगे, इसलिए आपको ऐसा बदनाम कर रहे हैं। मैं तो बोलूंगी भाभी, आज से अभी से घर का सारा काम करना छोड़ दीजिए, तभी उनको पता चलेगा कि आप क्या काम करते हैं। हाँ गुलाबो, बात तो आप सही बोल रहे हैं। मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना और ना मैं कोई काम करूंगी। फालतू का कोई पड़ोसी इनको झूठ मूठ का कान भर दिया और ये मेरे ऊपर भड़क रहे हैं कि मैं काजू किशमिश बादाम खाती हूँ। मजा आ गया। अब चलिए माँ के पास, थोड़ा खैर खबर लेती हूँ माँ से भी। माँ। हाँ बेटा बोलो। तुम तो यहाँ बैठकर आराम कर रही है और उधर देखो दोनों भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, मैं क्या खाऊं? क्या? हाँ माँ, जाकर रूम में देख लो, अभी तक खाना नहीं बना है। दोनों महारानी अपने अपने रूम में आराम कर रहे हैं। आप पता कहाँ से दोनों को उठा कर ले आई है? ये दोनों महारानी तो ऐसे अपने बेडरूम में सोए हुए हैं ना, जैसे इनका दोनों को माँ बाप नौकर दे करके भेजे हैं। इन लोग तो दोनों भूखे रहने वाली नहीं है। कोई पर्व त्योहार आता है तो बोलती है कि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है सासू माँ, तो आज 12 बजे तक कैसे ये लोग भूखे हैं? इन लोग भूखे नहीं है माँ, बाहर से मंगवा करके पिज्जा बर्गर सब खा रखे हैं, तो इन लोगों को भूख कहाँ से लगेगी? हाँ? और क्या माँ, बहुत अपने बहू पर घमंड दिखाती थी ना, मेरी दोनों बहू बहुत अच्छी है, ये देख लो। शुरू में तो सब लोग अच्छे अच्छे अपने व्यवहार दिखाते हैं, बाद में ना अपना दिखाने लगते हैं रूप रंग, वही दिखा रहे हैं। तुम चुप हो जाओ गुलाबो, मैं अभी इन लोगों को खबर लेती हूँ। बड़ी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ सासू माँ? तुम लोग को ऐसा क्या हो गया है जो अभी तक खाना नहीं बनाया है? सुबह के 12 बज गए हैं, अभी तक तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया है। मैं और बेटी क्या भूखे मरूं? सासू माँ देखिए ना, बड़ी दीदी मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं छिपा छिपा कर काजू किशमिश बादाम खाती हूँ। ये भाभी ये क्या बोल रहे हैं? दोनों साथ में हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बड़ी बहू तुमने देखा है छोटी को काजू किशमिश बादाम खाते हुए? हाँ सासू माँ, मैं देखी हूँ। ये तो बताओ मुझे, इसे काजू किशमिश बादाम किसने ला कर दिया जो ये छिपा छिपा कर खा रही थी? लाए होंगे देवर जी, और कौन लाएंगे? ये क्या बोल रहे हैं दीदी? अरे क्या आप लोग आपस के बातों में लग गए? सुबह से अभी तक खाना नहीं बना है, खाना तो बना लीजिए। मैं क्यों बनाऊं? मैं बड़ी होकर के दिन रात घर का काम करती रहूं और ये छोटी आराम करती रहेगी। मैं नहीं बनाऊंगी खाना। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जो बोल रही हूँ सो सही बोल रही हूँ छोटी। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और तुम छोटी बहू हो, तो तुम्हें इस घर के पूरे काम करनी पड़ेगी, मुझे नहीं। तो ऐसा कहाँ होता है? छोटी बहू की जूठन बड़ी बहू धोए और छोटी बहू आराम करे। फिर मैं
आने वाली हूँ। तो माँ